हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर हम मुस्तबल लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गलती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा पल्ले के पास एक पुरानी खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन पफ लापस में आया। साजिद को पानी पिलाने खनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद जब वो मेरे कस्बे आता, अफशा को कन्वे पर देखता, दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट का तबादला होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अफशा के आंखों का होकनाकपन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफ़र पर रहना और अफशा का कस्बे के बाहर ना निकलना। एक रात पहले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले ख़त्म हो, बस तेरे साथ रहो। अफशा ने मुस्कुरा कर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। कस्बे में यौन का कारोबार। वो सब कम करेगा ताकि अफशा के साथ न रह सके। ये पासिला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अफशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब पार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर हम मुस्तबल लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा पल्ले के पास एक पुरानी खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन पफ लापस में आया। साजिद को पानी पिलाने खनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद जब वो मेरे कस्बे आता, अफशा को कन्वे पर देखता, दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट का तबादला होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अफशा के आंखों का होकनाकपन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफ़र पर रहना और अफशा का कस्बे के बाहर ना निकलना। एक रात पहले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले ख़त्म हो, बस तेरे साथ रहो। अफशा ने मुस्कुरा कर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। कस्बे में यौन का कारोबार। वो सब कम करेगा ताकि अफशा के साथ रह सके। ये पासिला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अफशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गए। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब
पार हो जाती जी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो कनेक्ट करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर हममुस्तबल लड़का रहा था जो ऊँटों के काफिले लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अबशा थी। अबशा तल्ले के पास एक पुरानी कनुआ से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी यह किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन काफिला कस्बे आया। साजिद उनको पानी पिलाने कन्वे पर गया तो अबशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हो। अगले दिन साजिद जब वो नए कस्बे आता, अबशा को कन्वे पर देखता, दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट का तबादला होने लगा। अबशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अबशा के आंखों का होकनापन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट की। साजिद का हर वक्त सफर पर रहना और अबशा का कस्बे के बाहर ना निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले ख़त्म हो, बस तेरे साथ रहो। अबशा ने मुस्कुरा कर कहा, फरीद के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। कस्बे में ही ऊँटों का कारोबार वो सब कम करेगा ताकि अबशा के साथ रह सके। ये पासीदा आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अबशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत